हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करने। उससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और क्या होती है, इक्वल होती हैं। होता है ना, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और एक और चीज होती है पैरेललोग्राम में कि जो उनके डायगोनल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है दे आर अनइक्वल। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है मेरा पैरेललोग्राम। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूं, राइट। ए क्या है -1 2, बी क्या है 3 6, सी क्या है 5 10 एंड डी क्या है 3 2। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के होंगे। कैसे प्रूफ करूंगी मैं? इक्वल प्रूफ करने के लिए अगर मुझे ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी है, मतलब ए बी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सी डी का डिस्टेंस, राइट। ये प्रूफ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सी बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डी का डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी प्रूफ करना है और ए बी इज इक्वल टू डी सी प्रूफ करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझे उनके डायगोनल की भी लेंथ निकालनी है तो मैं निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास दो पॉइंट्स तो है ही है। अगर दोनों की डायगोनल की लेंथ डिफरेंट आ गई, अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट आ जाती है तो इसका क्या मतलब होता है कि यस दैट इज अ पैरेललोग्राम। बट अगर डायगोनल की लेंथ सेम आई तो इसका क्या मतलब होगा, इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है बट पैरेललोग्राम में डिफरेंट होती है। सिमिलरली स्क्वायर, अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसकी सारी साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल, और उनके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल। चलो स्टिक करते हैं इसी क्वेश्चन पे और मूव ऑन करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने ना मान लिया कि ये जो मेरा पॉइंट था ना, ये था मेरा x1 y1, ये था मेरा x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ओके, तो फर्स्ट लेंथ निकालते हैं ए बी की। ए बी लेंथ कैसे आएगी, अगर हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो क्या है मेरा x2 क्या है मेरा 3 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 6 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर इन अंडर रूट 3 minus 1 is 2 whole square plus 6 minus and minus is plus, so 6 plus 2 is 8 square which is equal to 4 plus 64 under root which is equal to root 68 units. Okay, AB की लेंथ आ गई मेरी 68 यूनिट्स। सिमिलर नोट पे मैं यहाँ पे CD की भी लेंथ निकाल लूँ। अगर मुझे ये प्रूफ करनी है AB is equal to CD, तो CD की मेरी लेंथ कैसे आएगी, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और D के x4 y4। कर लेते हैं x3 माइनस x4 या फिर x4 माइनस x3 जैसे आप चाहो, y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। तो x3 क्या है मेरा 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y3 इज 10 माइनस y4 इज 2 होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अगेन 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू रूट 4 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 68 यूनिट्स। तो क्या पता चल गया मुझे कि ए बी और सी डी साइड जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिमिलर नोट पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ BC की साइड। BC इज इक्वल टू B और C लेना है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। x3 इज 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y3 इज 10 माइनस 3 होल स्क्वायर, 10 माइनस 6। ओके, 5 माइनस 3 एंड 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू अगेन 2 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 16 रूट 20। ओके, अब ले लेते हैं साइड AD। AD इज इक्वल टू, फिर से लो, A के हैं x1 y1 और D के हैं x4 y4। x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब कि 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस, मतलब ये सेम ही आ जाएगा ना, तो रूट 20 यूनिट्स। ओके, तो मुझे क्या पता चल गया, दोनों की ऑपोजिट साइड्स तो बिल्कुल सेम है। तो हाँ, पैरेललोग्राम तो है। अब ये चेक करना है कि रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा, मतलब डायगोनल्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर तो डिफरेंट आ रही है तो यस इट इज अ पैरेललोग्राम, अदरवाइज इट्स अ रेक्टेंगल। सॉल्व कर लेते हैं AC के लिए।
AC इज इक्वल टू अंडर रूट, अब A और C है तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, x3 है मेरा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y3 10 माइनस हाफ माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 6 4 4 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि 12 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा मेरा 16 प्लस 144 विच इज इक्वल टू अगेन 160 का अंडर रूट यूनिट्स, ये आ गई मेरी 160 यूनिट्स। अब निकालते हैं BD। BD की लेंथ क्या हो जाएगी, x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, x4 मेरा क्या था 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y4 इज 2, सॉरी x4 मेरा 3 था, ठीक है, और x2 मेरा भी 3 था और y4 मेरा यहाँ पे 2 है माइनस y2 इज 6 होल स्क्वायर। अब ये तो टर्म आ गई मेरी 0, तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये तो मेरा आ गया 16 का अंडर रूट, मतलब कि 4 यूनिट्स आ गई। कहाँ ये मेरा रूट 116 यूनिट्स और ये मेरा 4 यूनिट्स है, तो मुझे क्या पता चल गया दैट AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। लास्ट में ये लाइन लिखनी है दैट एज, ये लाइन लिखो लास्ट में, एज AB इज इक्वल टू CD एंड AD is equal to BC, but AC is not equal to BD. Hence, it is a parallelogram. Okay. Next question है that prove that these three points are collinear. ठीक है, इन तीनों points को collinear prove करना है. Let it be A, B, C. अच्छा, collinear का क्या मतलब होता है, जो एक ही लाइन पे points lie करते हैं उनको बोलते हैं collinear points. तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि A, B और C ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मान लेते हैं कि A क्या है -2 5 और मतलब मानना क्या गिवन ही है 0 1 और C क्या है 2 -3। कैसे प्रूव कर सकती हूँ मैं कि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कैसे प्रूव कर सकती हूँ? देखो, इन केस अगर ये एक लाइन पे लाई करते होंगे, ठीक है, तो कोई भी अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालती हूँ, चाहे मैं AB का डिस्टेंस निकालूं, चाहे मैं BC का निकालूं, चाहे मैं AC का निकालूं, ठीक है, कोई दो को ऐड करने के बाद वो एक कंप्लीट लाइन के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, या तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, मतलब AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू AC का डिस्टेंस, या फिर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होना चाहिए, है ना, या फिर AB प्लस AC इज इक्वल टू BC होना चाहिए, मतलब कुछ भी इन तीनों में से आना चाहिए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो डिस्टेंस चाहिए होंगे, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए फिर से मान लेती हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, लेट इट बी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। AB इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो मतलब हर बार तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना ही है, x2 0 x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 इज 5 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, अब माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो 4 प्लस 16, तो ये मेरा क्या आ गया अंडर रूट 20 यूनिट्स। ओके, 20 यूनिट्स को कैसे लिख सकते हैं, 20 को मैं लिख सकती हूँ ना 4 इंटू 5, है ना, और 4 क्या होता है 2, मतलब 4 का अंडर रूट इज 2, तो 2 रूट 5 यूनिट्स, तो मेरे AB की लेंथ आ गई 2 रूट 5 यूनिट। सिमिलरली हम निकालते हैं कि BC की लेंथ क्या होगी, BC इज इक्वल टू फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 minus y2 square, which is equal to x3 is 2 minus 0 whole square plus y3 minus 3 minus 1 whole square, 2 square फिर से plus minus 3 minus 1 is again minus 4 का square
विच इज अगेन इक्वल टू क्या, 2 रूट, मतलब सॉल्व कर लोगे तो 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू रूट 20 विच इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा मेरा 2 रूट 5 यूनिट्स। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकाल लेती हूँ मैं ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, x3 2 माइनस x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 3 माइनस y1 5 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 2 प्लस 2 इज 4 प्लस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूं कॉमन, 4 है और 8 है, निकाल सकती हूँ ना। देखो 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ऐसे लिखो आराम से, 16 प्लस 64, ओके 16 प्लस 64 इज 8 रूट 80, ठीक है। अब रूट 80 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 5, है ना। रूट 80 को मैं 16 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का, तो 4 रूट 5 यूनिट्स आ गया इसका आंसर। तो क्या मेरी ये कंडीशन हो रही है फॉलो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा ए बी प्लस बी सी करो, क्या आएगा 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 विच इज इक्वल टू रूट 5 कॉमन है तो 2 और 2 ऐड हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 4 रूट 5 यूनिट्स। और यही तो मेरा क्या निकल के आया था, ए सी। तो यस आई हैव प्रूव्ड दैट ए बी सी आर कोलिनियर। लिखो लास्ट में 10, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कैसे प्रूव किए कोलिनियर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरी लॉन्गेस्ट साइड आ रही है, तो मतलब यही हुआ कि तीनों एक ही लाइन पर लाया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और खुद ट्राई करने का कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। ओके तो क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। पॉइंट्स को मान लेते हैं ए बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे ए बी। वाई एक्सिस पे मतलब ये कहीं वाई एक्सिस होगी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल कर रहा है प्रूफ, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ऐसा कौन सा पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर रहा है, मतलब ये भी इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं लेट इट बी पॉइंट पी, ठीक है, ओके लेट दिस बी पॉइंट पी। अगर ये पॉइंट पी वाई एक्सिस पे है, अगर ये पॉइंट पी वाई एक्सिस पे है तो मतलब इसका एक्स क्या होगा, 0, है ना, तो कुछ एक्स होगा 0। अगर वाई एक्सिस पे तो वाई पे कोई पॉइंट होगा जो हमें निकालना है, तो अभी के लिए ज्यूम कर लेते हैं लेट द पॉइंट बी वाई, okay let the point be y, let p be the point, let p 0 y be the point on y axis, so that such that pa is equal to pb, okay pa is equal to pb। अच्छा अगर ये दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगी तो इक्वेट कर सकती हूँ दोनों को। अगर मैं पी ए निकालूं, पी ए निकालूं, ठीक है, और पी बी निकालूं, इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। ये मेरा पॉइंट था ए, ये मेरा पॉइंट था बी, इसको ले लेती हूँ मैं x1, इसको ले लेती हूँ y1, x2, y2, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, पी ए निकालना है, पी ए का डिस्टेंस, ए क्या था मेरा 2 3, ठीक है। लेट इट बी, ये तो मैंने x1 y1 मान लिया था, और ये मेरा क्या था -4 1, लेट इट बी x2 y2, और जो ये थर्ड पॉइंट है इसको लेट इट बी x3 y3, ओके। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो निकाल लेते हैं पहले पी ए का डिस्टेंस। तो वो कैसे आएगा, x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर मेरा x 0 था, प्लस y1 इज 3 माइनस y, यही पॉइंट मुझे निकालना है। 2 माइनस 0 मतलब 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, है ना, ओपन कर लो, 4 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
2ab. A square is 3 square which is 9 plus y square minus 2 into 3 into y which is equal to 6y अंडर रूट. ये मेरा क्या निकल के आया, पी ए which is equal to 4 plus 9 is equal to 13 plus y square plus 6y. ये आया मेरा एग्जैक्ट पी ए. सिमिलरली मैं निकालूंगी यहाँ पे पी बी. ठीक है, पी बी निकालूंगी यहाँ पे मैं. पी बी निकालने के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, x2 y2 और x3 y3. सब्ट्रैक्ट कर लो, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर का अंडर रूट. अंडर रूट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है. x3 माइनस x2 0 माइनस ऑफ माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y3 इज y, y2 इज 1 होल स्क्वायर, देन अगेन अंडर रूट. 0 माइनस ऑफ माइनस 4 यानी कि प्लस 4 और y माइनस 1 होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2y. ठीक है, ये क्या आ जाएगा 16 है ना, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, तो 17 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y. ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है किसकी, पीबी की, माइनस 2y. माइनस 6y. ओके, माइनस 6y. अब क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो आई कैन डू पी बी इज इक्वल टू पी ए. ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू अंडर रूट भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y. ठीक है, इक्वेट करने के बाद अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 13 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y. वाई स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो कैंसिल. ठीक है, अब माइनस 6 को इधर ले आओ और 17 को उधर ले जाओ ट्रांसपोजिशन से, तो माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा. 6y माइनस 2y इज इक्वल टू 13 यहाँ पे ऑलरेडी था, 17 को मैं उधर लेके गई, प्लस का था तो माइनस का बन गया, तो 4y इज इक्वल टू माइनस 4. तो y की मेरी क्या वैल्यू आ गई, माइनस 1. यही पॉइंट मुझे निकालना था कि y पे ऐसा कौन सा पॉइंट है y एक्सिस पे जो मेरा a और b से इक्वल डिस्टेंस बना रहा है. तो y के ऊपर माइनस 1 है जो p इज इक्वल टू pb बना रहा है. तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का. फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b एंड हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर. ठीक है, a पॉइंट है एक ये और एक b पॉइंट है यहाँ पे. आपको निकालना है कि a और b में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो a और b, मतलब ये ना एक्चुअली में लाइन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, ओनली एंड ओनली कोऑर्डिनेट्स. a पॉइंट है -5 4 और b पॉइंट है -1 6. a और b में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है a के b और b के b. इक्विडिस्टेंट मतलब इन द मिड लाई करेगा, इन दोनों के बीच में ही है कोई ऐसा पॉइंट होगा जो a से b और b से भी इक्वल डिस्टेंस बनाएगा, है ना. अच्छा, ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट ये ले लूं, ठीक है, ये भी b से इक्वल डिस्टेंट है और a से भी इक्वल डिस्टेंट है. ओके, मैं पॉइंट ले लूं p. ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये भी b से और a से इक्वल डिस्टेंस है. मतलब ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट. अगर मैं सेंटर से एक लाइन खींच दूं, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक सेंटर में एक लाइन खींच दूं जिसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकती हूँ. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ऐसे तो इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो a और b से इक्वी डिस्टेंट होंगे. उनका डिस्टेंस a और b से बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम. चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं कितने भी पॉइंट्स ले लूँ. ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या निकाल सकती हूँ, अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट निकाल सकती हूँ, मैं सारे के सारे नहीं निकाल सकती. तो मैं वो कैसे निकालूंगी. हमने अर्थमेटिक मीन तो पढ़ा हुआ है ना पिछली क्लासेस में. अर्थमेटिक मीन, मीन क्या होता है, जो एवरेज आता है, राइट, राइट. अब दो नंबर है यहाँ पे, a है और b पॉइंट्स है. ठीक है, a है और b, जो इसके बीच का जो पॉइंट आता है ना, मैं वो अर्थमेटिक मीन के हेल्प से निकाल सकती हूँ. जो इनके स्ट्रेट लाइन के बीच में पॉइंट आता है, a इज -5 4 एंड b इज -1 6. ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है. मीन कैसे लेते थे हम, अगर मुझे इन दोनों का मीन लेना है तो x की वैल्यूज का अलग मीन लेंगे और y की वैल्यू का अलग मीन लेंगे. ठीक है, मान लेती हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट है c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y.
ये पॉइंट ऐसा होगा जो ए और बी दोनों का डिस्टेंस सेम बनाएगा। तो सी एक्स वाई कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। ठीक है, अगर मुझे एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू निकालनी है तो मैं वो मीन के फॉर्मूला की हेल्प की वजह से निकाल सकती हूँ। x1 क्या है -5, x2 इज -1 डिवाइड बाय 2 एंड y1 इज 4 प्लस 6 by 2 which is equal to -5 and again -1 which is equal to -6. -6 divided by 2 is -3, comma 4 plus 6 10 by 2 is 5। तो ये एक C पॉइंट मैंने सेंटर पे निकाल लिया जो A और B के एग्जैक्टली सेंटर पे लाए करता है। तो ये होगा इक्विडिस्टेंस। बट अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना तो जितने भी पॉइंट उस लाइन पे आएंगे वो सब A और B से इक्विडिस्टेंट हो गए। तो यही क्वेश्चन है मेरा सेकंड पार्ट इसका, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो बेसिकली देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, बट मुझे एक जनरल इक्वेशन उस लाइन की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन उस लाइन की निकालनी पड़ेगी। मान लेती हूँ ना मेरा ना यहाँ पे एक पॉइंट है P। ठीक है, एक पॉइंट है P। अब C के तो तुमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज करके लिख देती हूँ -3 और 5। अब एक पॉइंट है P XY। अब इसका कैसे निकालोगे? इसका तो अरिथमेटिक मीन की वजह से नहीं निकल सकता, वो तो सिर्फ सेंटर वैल्यू निकाली थी इसलिए मैंने यूज किया। PXY कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि मेरे को पता है कि जो PA का डिस्टेंस है और जो PB का डिस्टेंस है दैट इज एग्जैक्टली सेम। तो मैं PA निकालूंगी और PB निकालूंगी और दोनों को क्या कर दूंगी? इक्वेट। PA का डिस्टेंस कैसे निकल सकता है? अंडर रूट। कैसे निकल सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगेन PB का भी ऐसे निकल सकता है ना? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 वो क्या है 4 का होल स्क्वायर, है ना? और PB निकालो तो x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। x तो मेरा x ही है और x1 क्या है यहाँ पे 5, तो x माइनस ऑफ -5 को डायरेक्टली लिख लूं मैं। ठीक है, +5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको किसके इक्वेट करना है? PB के इक्वेट करना है। तो x माइनस ऑफ -1, x माइनस x2 माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, पॉज करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? अब अंडर रूट कैंसिल हो सकते हैं ना, तो ये कर दी मैंने कैंसिल। x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10x। इसको सॉल्व किया सिर्फ, प्लस y माइनस 4 को सॉल्व करो, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू, ये पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस है, ठीक है, माइनस 12y। प्लस और माइनस की गलती हो जाती है तो ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचा -8y, इधर 10x। ठीक है, तो x की टर्म्स और y की टर्म्स को एक जगह पे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे 2x था तो 10x माइनस 2x, यहाँ पे -8y था और उधर क्या था -12y, इधर आके क्या हो जाएगा +12y। अब कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाओ, चाहे तो इधर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 माइनस 25, तो 10x माइनस 2x इज 8x, -8 प्लस 12 इज प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 11। ठीक है, तो ये ऐसी मेरी इक्वेशन आ गई है उस लाइन की। प्लस माइनस की गलती देख लेना अगर हो गई हो तो, होनी तो नहीं चाहिए। तो ये मेरी इस लाइन की जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसकी इक्वेशन आई। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा a के b और b के b। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।